क्या आप भी अपनी सारी पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हो? या फिर ऐसा लगता है यार कि पता नहीं कहाँ से रिवीजन चालू करना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना चालू करें? या फिर ऐसा हो रहा है कि पढ़ने का मन ही नहीं है, नहीं पढ़ना हमें, आज नहीं पढ़ते, हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, या फिर एग्ज़ाम के दिन ही देख लेंगे, क्या ही जाता है? ऐसी सिचुएशन हो रखी है क्या? द थिंग इज, ऐसा सबका हाल हो रखा होगा अभी। सेम जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे तो मेरे भी यही हाल थे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 5 टिप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने एग्जाम्स क्रैक करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पलक शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू सीएमए जंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रोकास्टिनेशन। हम बैठ के सोच रहे हैं कि आज नहीं करते, चलो कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, परसों नहीं एग्जाम के दिन देख लेंगे। तो यही होने वाला है आपका। अगर आप आज से कल, कल से परसों टालोगे ना, तो एग्जाम का दिन आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें फॉलो करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले ही होएगा, बहुरी करेगा कब। तो आपको आज से ही पढ़ना चालू करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। अपने मोबाइल फोन को फेंक दो, बता रही हूँ मैं, बंद करके एक जगह पटक दो। और अगर मोबाइल फोन से पढ़ते हो तो जो भी ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सबको बंद कर दो, उन सबको डिलीट कर दो अभी के टाइम के लिए। अभी पूरा फोकस आपके अपने पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस तो हटा दिया हमने, अब आपको फॉलो करना है डिवाइड एंड रूल। कैसे करोगे डिवाइड एंड रूल? फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 दिन में OMSM खत्म करना है। 5 दिन में खत्म करना है तो पहले डिवाइड करो कि हर एक दिन आप क्या क्या कंप्लीट करोगे। ये कर लिया, फिर आज ही ये चीज करनी है आपको। आज डिसाइड कर लिया तो आज रात को बैठो, लिखो पहले क्या क्या चीज कल करनी है। लिख लिया, इसके साथ साथ आप अपने नोट्स सिलेक्ट करके रख लो कि ये पर्टिकुलर नोट से हमको पढ़ना है, या फिर ये पर्टिकुलर वीडियो को रेफर करके हमको पढ़ना है, ठीक है। ताकि अगले दिन सुबह उठ के ये ना बोलो, ये ना बहाने दो कि मेरे पास तो कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, पहले मेरे को वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर पढ़ेंगे तो देख लेंगे क्या करना है। तो आपके पास पहले से सारी चीजें अवेलेबल हो, प्लस आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस आपसे दूर हो, तो आप इजीली पढ़ पाओगे। और एक और चीज आप फॉलो कर सकते हो, 5 मिनट रूल। अपने आप को बोलो कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पढ़ने बैठो और फिर धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। आते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट में, जो कि है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, हमको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ें, कैसे रिवाइज करें। हमको ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, हमको कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में। तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इज, ये हम हमारे स्कूल में भी फॉलो किया करते थे। क्या करते थे स्कूल में, क्या होते थे, आपके मेन एग्जाम होने से पहले हजारों टेस्ट हो जाते थे। यहाँ पे आपको हजारों टेस्ट तो नहीं देने हैं, पर अभी रिविजन पीरियड में ना कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, जो कि क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बिना अपनी बुक को देखे, बिना बुक को रेफर किए, खुद से सॉल्व करोगे। हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहे हैं तो पहले एक बार रिवाइज करो, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करो। आंसर्स तो खुद ही से लिख। दूसरा टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो एक्टिव रिकॉल के लिए, वो है आप समरी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अपने लिए समरी नोट्स प्रिपेयर करो, बुक बंद करके खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। फिर बाद में जो भी पॉइंट छूट जा रहे हैं वो बुक से देख के लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीजें हमें याद आ रही है, क्या क्या नहीं याद आ रही है, किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तीसरा आप कर सकते हो, चार्ट से डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा रिकॉल करने में सारी चीजें। रिकॉल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको रिकॉल करना है, ना कि वहां पे जाके आपको चीजें पढ़नी है। आपको वहां पे चीजें याद करनी पड़ेंगी कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो वही काम आपको अभी से करना चालू करना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे। फाइनल में मैंने 8 पेपर एक साथ दिए थे, तो 2 से 5 मेरे को पेपर में जाना पड़ता था। फिर आओ घर, फिर रिवाइज करो, फिर अगले दिन फिर पेपर दो, 2 से 5। तो ये जो रिवीजन का टाइम था ना, वो मेरे लिए बहुत कम पड़ गया था। रीजन एक ही था, क्योंकि मैं रिवीजन के लिए तैयार होके नहीं गई थी। मैं जो मैंने पूरा पढ़ने के लिए नोट्स यूज किए थे, जो इतने इतने होते थे, उन्हीं को यूज करके अपना रिवीजन करने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप 8 घंटे में इतना सारा रिवाइज नहीं कर सकते हो, आपको उनको समराइज करना पड़ेगा। तब मेरे को समझ आया कि समरी नोट्स काश होते मेरे पास, तो सारी चीजें ईजी होती मेरे लिए। तो अभी से जो मैंने एक्टिव रिकॉल टेक्निक बताई ना, उसके अंदर समरी नोट्स बताना बताया है ना, वैसे समरी नोट्स आप अपने बता लो, ताकि आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम जब आप रिवाइज करो तब आपके पास हो कुछ चीजें जो कि 50 to 100 पेजेस में सब कुछ कवर करती हो, और 8 से 10 घंटे में आप उसको पूरा कवर कर सको। ये बहुत जरूरी है। रीजन एक ही है कि लास्ट डे का रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 8-8 पेपर लगातार हम देते हैं ना, तो कुछ याद नहीं आता। पिछले पेपर का भूलने में इतना टाइम चला जाता है कि आगे का कैसे याद करें। और रिवाइज करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है।
तो आपको समरी नोट्स और कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखने हैं अपने लिए, जिसको यूज करके आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सको। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि पढ़े कहाँ से। सब ठीक है, पढ़ना कहाँ से ये तो बताओ। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे फोकस कर रही है, पहला है हमारा स्टडी मैट, दूसरा है सजेस्टेड आंसर्स और तीसरा है एमटीपी। ये 3 चीजें जो है ना, इसी से 90% चीजें इसी से आती हैं। बचा जो 10% है वो आप इजीली क्रैक कर लोगे अगर आपकी ये 3 चीजें अच्छे से हुई हुई हैं। तो इनमें आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए किस किस पे, स्टडी मैट, सजेस्टेड आंसर्स और एमटीपी। ये आपके मेन फोकस पॉइंट्स आने चाहिए। अब आती है बात, अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए, किस चीज पे फोकस करें, कैसे शॉर्टकट से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो पहली बात तो शॉर्टकट से मार्क्स नहीं आने वाले हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी मार्क्स आएंगे। बट द थिंग इज, हम कुछ एक इजी चीज होता है हमारा जिसपे हम फोकस करते ही नहीं है, कोई नहीं फोकस करता उस पर, सब छोड़ देते हैं, आखिरी टाइम पे देखेंगे। वो होते हैं हमारे 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट में आते हैं, एमसीक्यू, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स। ईजीएस्ट है पर कोई फोकस इसीलिए नहीं करता क्योंकि इजी आखिरी में देख लेंगे। आपको क्या करना है, अभी से हर रोज 10 से 15 मिनट निकालो, एमसीक्यू, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स पे फोकस करो। कहाँ से पढ़ना है इनको, तो आपके स्टडी मैट में भी ये दिए हुए हैं, इसके साथ साथ सजेस्टेड आंसर्स में भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर में भी मिल जाएंगे, और साथ साथ इंस्टीट्यूट एक बिट क्वेश्चंस बनाता है, उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बिट क्वेश्चंस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उसको रेफर कर सको, ठीक है। तो इनको आप रेफर करके अपने एमसीक्यू, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स को हर रोज सॉल्व करोगे। 10 से 15 मिनट देना है, बहुत होंगे, इजिली आप क्रैक कर पाओगे इनको, और 25 मार्क्स आपके हाथ में, ठीक है। तो ये मेरे 5 पॉइंट्स थे। क्या क्या डिस्कस किया हमने, प्रोकास्टिनेशन के लिए क्या करोगे आप, डेली रूटीन बनाओगे, क्या करोगे, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि आप कैसे पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, भूलो ना, उसके लिए क्या कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल। तीसरा हमने देखा यहाँ पे कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम समरी यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया कि अगर आपको पढ़ना है तो आप किस चीज को रेफर करोगे, स्टडी मैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और आपके एमटीपीज, ठीक है। और 5वां पॉइंट हमने देखा कि आपको 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, मैच द कॉलम, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूंगी जो कि है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपके 1 महीने में हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान देना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, काम रहो ताकि अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे सको। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडी।